नमस्ते एस्पिरेंट्स, और आप सबका वेलकम है जीएस मास्टरी हब पर। अगर आप यूपीएससी और एसएससी की तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करना ना भूलना। ओके, चलिए आज हम डाइव करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में, 25th एससीओ समिट। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। इस विश्लेषण में हम प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से लेकर मेंस के डीप एनालिसिस तक सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। पहले हम देखेंगे समिट की हाइलाइट्स, फिर समझेंगे चाइना की जीजीआई पहल को, उसके बाद एससीओ की ग्लोबल रोल पर बात करेंगे, उसके मेजर चैलेंजेस को एनालाइज करेंगे और आखिर में इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है ये देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, की हाइलाइट्स। चलिए देखते हैं कि इस समिट के सबसे जरूरी परिणाम क्या रहे। ये पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिए। सबसे पहला, एकदम सीधा फैक्ट, लाओस अब एक पार्टनर कंट्री बन गया है। इसके साथ एससीओ की टोटल स्ट्रेंथ अब हो गई है 27, जिसमें 10 सदस्य और 17 साझेदार देश शामिल हैं। ये नंबर 1 डे एग्जाम्स के लिए एक क्रूशियल फैक्ट है। ओके, सो इस समिट के बड़े आउटकम्स क्या रहे? सबसे पहले टियानजिंग घोषणा, जिसमें आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई। दूसरा, चाइना ने अपना ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव यानी जीजीआई प्रपोज किया। इसके अलावा एक तरफा आर्थिक प्रतिबंधों का विरोध हुआ और एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने का भी कॉल दिया गया। चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं इस जीजीआई में। काफी चर्चा हो रही है इसकी। आखिर ये ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है क्या? इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो जीजीआई बेसिकली चाइना का एक अटेम्प्ट है ग्लोबल रूल्स को रीशेप करने का। इसे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के विजन की तरह प्रेजेंट किया गया है। इंटरेस्टिंगली, ये इंडिया के वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या वसुधैव कुटुंबकम के विजन से भी थोड़ा मिलता जुलता है। मेंस पर्सपेक्टिव से समझिए, ये 5 प्रिंसिपल्स इस जीजीआई की फाउंडेशन है। संप्रभु समानता, इंटरनेशनल लॉ का सम्मान, मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा देना, एक जन केंद्रित अप्रोच अपनाना और आखिर में ठोस कार्यों पर फोकस करना। समझ आ गया? चलो आगे देखते हैं। ओके, जीजीआई तो समझ लिया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि एससीओ एज अ होल ग्लोबल स्टेज पर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है। और देखिए, इन नंबर्स से आपको इसका स्केल समझ आएगा। हम बात कर रहे हैं दुनिया की 42% पॉपुलेशन की और 23% ग्लोबल जीडीपी की। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। तो ये साफ है कि एससीओ अब सिर्फ एक रीजनल बॉडी नहीं है। ये वेस्टर्न अलायंसेस को चैलेंज कर रहा है, ग्लोबल साउथ की वॉइस बन रहा है और तो और यूएन रिफॉर्म जैसे बड़े मुद्दे उठा रहा है। मतलब इसके एम्बिशंस अब ग्लोबल हो चुके हैं। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इतने बड़े एम्बिशंस के बावजूद एससीओ के अंदर भी कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स डू अ रियलिटी चेक। याद रखिए, आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एग्जाम क्रैक करना इजी हो जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग में आप एससीओ को सार्क से कंपेयर करके क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। ऑल टॉक लिटिल एक्शन वाली बात। सोचिए, जहां आसियान का इंट्रा रीजनल ट्रेड 25% है, वहीं एससीओ का सिंगल डिजिट्स में है। अग्रीमेंट्स इंप्लीमेंट करने में भी ये काफी पीछे है। और इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो शंघाई स्पिरिट की बात होती है, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट वाली, वो अक्सर बस रेटरिक यानी बयानबाजी ही रह जाती है। रैट्स जैसा मैकेनिज्म कमजोर है, पावर बैलेंस अजीब सा है और एससीओ डेवलपमेंट बैंक जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। ओके, अब आते हैं सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, खासकर इंडियन एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इंडिया का स्टैंड क्या है? हमारी स्ट्रैटेजी क्या है इस चाइना पाकिस्तान एक्सिस के बीच? तो ये है वो कोर चैलेंजेस जो इंडिया एससीओ के अंदर फेस कर रहा है। चाइना का बढ़ता हुआ डोमिनेंस, बीआरआई और सीपेक जो हमारी सॉवरेनिटी के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है। इसका एक एंटी वेस्ट ब्लॉक बनते जाना और सबसे बड़ा टेररिज्म के मुद्दे पर चाइना का बार बार पाकिस्तान को बचाना। इन सब के बीच इंडिया को एक बहुत ही फाइन बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। तो इसका जवाब क्या है? इंडिया की स्ट्रैटेजी है स्ट्रेटेजिक मल्टी अलाइनमेंट, या जिसे हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी कहते हैं। मतलब हम किसी एक कैंप में नहीं हैं। हम एससीओ और ब्रिक्स के साथ भी हैं और क्वाड और G20 के साथ भी। हम सिलेक्टिव एंगेजमेंट करते हैं,
जहां फायदा है वहां कोऑपरेट करते हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म, और जहां नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, जैसे BRI, वहां स्ट्रांगली अपोज करते हैं। तो आखिरी सवाल यही है, क्या इंडिया चाइना लेड SCO में अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए सक्सेसफुली नेविगेट कर सकता है? ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सोचना चाहिए, खासकर अपने मेंस आंसर्स के लिए। तो ये था 25th SCO समिट का एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और GS मास्टरी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपकी एक सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देती है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।